नमस्कार मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है वो पुरालिया आर्म्स ड्रॉप केस में वाजपेयी और अडवाणी ने किस तरह से आतंकवादियों को रिहा कर दिया। और इसमें कोई होस्टेज सिचुएशन भी नहीं थी, जैसा अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादी प्लेन के पैसेंजर को अफगानिस्तान ले गए थे और उनको होस्टेज बना दिया, इसलिए आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसमें सिर्फ रिश्वतखोरी थी। 1995 में लिथुआनिया नाम का एक देश है, लिथुआनिया के 4 आतंकवादी और ब्रिटेन का 1 आतंकवादी वो प्लेन लेके भारत की सीमा में घुस गए और प्लेन में से वो हथियार, भारत के अंदर जो आतंकवादी संगठन थे उनको हथियार पहुंचाने के लिए उन्होंने प्लेन में से हथियार फेंके। तो पुलिस ने उनको देखा कि प्लेन में से फेंक रहे, इसलिए उन्होंने तुरंत एयरफोर्स को नोटिफाई किया। एयरफोर्स ने उस प्लेन को कैप्चर किस तरह से किया कि एयरफोर्स के 2 प्लेन उस प्लेन के पास पहुंच गए और कहा कि यदि तुम लैंड नहीं करोगे तो प्लेन को हम मिसाइल से उड़ा देंगे। तो जो 5 आतंकवादी थे, 4 लिथुआनिया के, 1 ब्रिटेन का, वो घबरा गए। उन्होंने प्लेन लैंड कर दिया। कलकत्ता वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस चलाए। तो अब सबूत उनके पास इतने सारे थे, क्योंकि जो प्लेन मिला वो इलीगली भारत में घुसा था। प्लेन के अंदर भी कुछ हथियार पड़े थे जो कि वो लोग घबराहट के कारण फेंक नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिला था। फिर जो जहाँ पे उन्होंने हथियार फेंके थे वहां से भी हथियार मिले, बम, गोले, बारूद, हर तरह के हथियार। और एयरफोर्स का रिकॉर्ड भी बताता था कि ये लोग इलीगली भारत में घुस के आए। तो इसलिए अदालत ने उनको कुछ 7-8 साल की सजा की। जो टेररिज्म का क्राइम उसमें 15 साल की जेल हो सकती थी, फिर भी अदालत ने उनको 7-8 साल की सजा की। तो इसमें अडवाणी और वाजपेयी ने उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिला दिया। ये जो प्रेसिडेंशियल पार्डन है वो प्राइम मिनिस्टर दिलाता है, प्रेसिडेंट है वो सिर्फ फाइल पे साइन करता है, नाम उसका आता है, नाम उसका बदनाम होता है, पर वो डिसीजन मेकर प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर फाइल भेजता है कि इसको रिहा कर दो, उसको रिहा कर देते हैं। तो 2000 जो आरोप 1995 में केस हुआ था, जिसका 2002 में जजमेंट आया, तो 2003 में वाजपेयी ने लिथुआनिया के जो 4 आतंकवादी थे उनको रिहा कर दिया प्रेसिडेंशियल पार्डन देके। और उसके बाद ये जो 5वां था ब्रिटेन का, उसको भी वाजपेयी ने 2004 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देके रिहा कर दिया। और इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं थी, रिश्वतखोरी का ही मामला है। अडवाणी उस समय होम मिनिस्टर थे। ये 2 आदमियों का काम है, अडवाणी और वाजपेयी। अब दोनों को कितना पैसा दिया, माफिया, ये रशियन माफिया के लिए काम करते थे। जो 4 लिथुआनिया के लोग थे और दूसरा जो ब्रिटेन का आतंकवादी था, वो 5 रशियन माफिया के लिए काम करते थे, जो कि पूरी दुनिया में इस तरह से आतंकवादियों को हथियार पहुंचाते थे। तो इससे साफ लगता है कि बीजेपी है वो काफी करप्ट है। अब मतलब जो अभी जो नरेंद्र मोदी का प्रचार चल रहा है वो भी किस तरह से कि भाई ये मोदी है, बीजेपी के आम नेताओं की तरह नहीं है। मतलब बीजेपी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उनके जो आम नेता है वो तो कांग्रेस 2 के बराबर ही है। तो नरेंद्र मोदी का प्रचार भी इसी तरह से हो रहा है कि हाँ, बाकी सब बीजेपी के नेता भ्रष्ट है, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे अलग है। तो इस हिसाब से समस्या है जो वो काफी बिगड़ चुकी है। मतलब हम मान के चले कि एक आदमी आके ठीक कर देगा तो वो अंधभक्ति हुई, वो आपकी मर्जी। पर मैं ये वीडियो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दिखाने के लिए कि बीजेपी कितनी करप्ट हो चुकी है कि जो 5 आतंकवादी प्लेन में से हथियार फेंक के भारत के आतंकवादियों को हथियार पहुंचा रहे हैं, उनको भी बीजेपी गवर्नमेंट के 2 वरिष्ठ नेता वाजपेयी और अडवाणी, मतलब इसमें कोई छोटे अधिकारियों की गलती है या उन्होंने रिश्वत ली, ऐसा भी नहीं है। वो 2 बड़े अधिकारी, 2 बड़े नेता अडवाणी और वाजपेयी, वो भी रिश्वत लेके इस तरह से आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। धन्यवाद।